Hello, welcome to PK tutorial. So today our topic is about CSS margin. यानी कि आज के लेक्चर में हम देखेंगे मार्जिन के बारे में कि मार्जिन क्या होता है और इसको क्यों यूज़ करते हैं और इसको हम कैसे यूज़ करते हैं CSS और HTML में। तो मार्जिन क्या है? तो हमारा जो HTML के टैग है, div है, टेक्स्ट पेन या सेक्शन टैग वगैरह जो है, जिस तरह टेक्स्ट वाला हो गया या हेडिंग वगैरह कुछ भी हो गया, इसके चारों तरफ जो स्पेस होती है वो CSS मार्जिन प्रॉपर्टी के ज़रिए से होता है। और ये जो हमारी मार्जिन प्रॉपर्टी है ये ट्रांसपेरेंट होता है, यानी इसका कोई बैकग्राउंड कलर नहीं होता, यानी कि ये शो नहीं होता हमें वेब पेज पर। लेकिन हमारा जो टेक्स्ट होता है या बॉक्स वगैरह कुछ होता है, उसके साइड पे जो स्पेस होता है यानी ट्रांसपेरेंट स्पेस होता है वो हमारा मार्जिन के ज़रिए होता है, यानी मार्जिन प्रॉपर्टी के ज़रिए से वो होता है। और इसको हम हर तरफ यूज़ कर सकते हैं, यानी एक साथ भी यूज़ कर सकते हैं और अलग-अलग भी यूज़ कर सकते हैं, यानी अलग हैंडल कर सकते हैं, जिस तरह टॉप बॉटम लेफ़्ट राइट, इस तरह भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक एग्ज़ाम्पल बनाया हुआ है, यानी इसको मार्जिन टॉप है, यानी ये मार्जिन टॉप होता है इसका। इसी तरह हम मार्जिन राइट के लिए हम मार्जिन राइट यूज़ करते हैं, बॉटम के लिए स्पेस देने के लिए हम मार्जिन बॉटम का यूज़ कर सकते हैं, और मार्जिन लेफ़्ट के लिए हम मार्जिन लेफ़्ट यूज़ कर सकते हैं, यानी लेफ़्ट साइड के लिए। और इस तरह हम फिर इसके अंदर जो टेक्स्ट होता है उसको भी इस बॉक्स से स्पेस दे सकते हैं। वो मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। आइए हम इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने HTML का पेज ओपन किया है और इसके साथ मैंने ये CSS का पेज भी लिंक किया है और ये HTML का सादा सा स्ट्रक्चर राइट किया है, और ये मेरा CSS का पेज है। और ये हमारे वेब पेज पर यानी गूगल पर इस तरह शो हो रहा है, यानी मैंने क्रोम में इसको ओपन किया है, यानी इसका आउटपुट मुझे यहाँ पर शो होगा। तो मैं यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ राइट कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं एक डिव को क्रिएट कर देता हूँ और इसको यहाँ पे क्लोज भी कर लेता हूँ। और अब जो भी मैं राइट करूँगा इस डिव के अंदर राइट करूँगा, यानी मैं एक बॉक्स क्रिएट करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं यहाँ पर राइट कर दूँगा क्लास, यानी उसको क्लास दे दूँगा और उसको नाम दे दूँगा बॉक्स। तो ये मैंने एक बॉक्स लगा दिया, यानी डिव लगा दिया। और इसके अंदर मैं कुछ टेक्स्ट लिख देता हूँ। सबसे पहले एक हेडिंग दे देता हूँ H1 का, और इसमें PK ट्यूटोरियल्स लिख देता हूँ, और अभी इसको क्लोज भी कर लेता हूँ यहाँ पर। तो ये मैंने एक हेडिंग लिख दिया और इसी तरह मैं एक पैराग्राफ भी लिख देता हूँ। यहाँ पर मैं कुछ डमी टेक्स्ट लगा देता हूँ इसके अंदर। यहाँ पर मैंने कुछ डमी टेक्स्ट लगा दिया और अभी इसको सेव करके ब्राउज़र में चेक करते हैं। मैं इसको यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। तो ये देखिए मेरे पास कुछ इस तरह से शो हो रहा है। तो अभी इसको मैं एक बॉक्स लगा देता हूँ, यानी CSS में। तो बॉक्स लगाने के लिए मैं सबसे पहले यहाँ पर राइट करूँगा, यहाँ पर मैं लगा देता हूँ डॉट बॉक्स लगा देता हूँ, यानी मैंने जो डिव को नाम दिया है वो यहाँ पर राइट कर दूँगा। और अब उसके अंदर जो भी मैं स्टाइल करना चाहता हूँ वो करूँगा। तो मैं यहाँ पर बॉर्डर लगा देता हूँ 1 पिक्सल, उसको साइज दे देता हूँ यानी 1 पिक्सल हो, और लाइन को सॉलिड कर लेता हूँ। और फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कोई एक कलर दे देता हूँ, यहाँ पर मैं इन्हें एक कलर दे दिया। और अब इसको सेव करके पेज पर चेक करते हैं। यहाँ पे मैं लोड करता हूँ तो ये देखे ये मेरे पास एक ये बॉक्स आ गया इसके ऊपर, यानी ये देखे यहाँ पर थोड़ा फासला आ गया। पहले अगर आपने और किया होता तो ये लाइन हमारे पास नहीं थी, यानी ये बॉक्स नहीं था। अब ये बॉक्स आ गया और इसके साथ साइड पे ये खाली स्पेस आ गई, यानी ये देखे ये थोड़ा सा स्पेस आ गया। इसको मार्जिन कहते हैं। ये ऑटोमेटिकली स्पेस ले लेता है। अब मैं इसको अगर मार्जिन देना चाहता हूँ, यानी इसके मार्जिन को मैं हैंडल करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं यहाँ पर मार्जिन लिख देता हूँ। और ये सबसे पहले ऑटो होता है, तो मैं यहाँ पर राइट कर देता हूँ 20 पिक्सल में मार्जिन दे देता हूँ। यानी ये मार्जिन जो मैंने दिया ये सारे साइडों पर यूज़ हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा। यानी ये देखे ये लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम हर साइड से अप्लाई हो चुका है। मैं इसको अगर ज़्यादा कर दूँ, यहाँ पर मैं 70 कर दूँ, यानी 70 पिक्सल मैंने इसको कर दिया। आप चेक करते हैं तो ये देखिए ये इस तरह से आ गया है। तो इसको हम एक एक साइड भी यूज़ कर सकते हैं, यानी एक एक साइड को हम हैंडल कर सकते हैं।
मैं अगर इसको हटा देता हूँ यहाँ से और फिर दोबारा से इसको रिफ़्रेश करता हूँ, मैं इसको यहाँ पे लोड कर देता हूँ, तो ये देखिए ये इस तरह से आ गया। मैं अगर इसके टॉप पर मार्जिन लगाना चाहता हूँ तो उसके लिए मैं यहाँ पर ये मार्जिन टॉप लिख देता हूँ और टॉप से मैं इसको 30 पिक्सल कर देता हूँ। और अब इसको सेव करके चेक करते हैं। मैं इसको यहाँ पे लोड करता हूँ तो ये देखिए टॉप से 30 पिक्सल आ गया है। इसी तरह मैं अगर लेफ़्ट राइट करना चाहता हूँ तो उसके लिए भी मैं इसी तरह यूज़ करूँगा। मैं यहाँ पर मार्जिन लेफ़्ट लगा देता हूँ और मार्जिन लेफ़्ट पे मैं 50 पिक्सल कर देता हूँ। और मार्जिन राइट पे लगाना चाहता हूँ तो उसके लिए मैं मार्जिन राइट लिख देता हूँ और उसके भी मैं 50 पिक्सल कर देता हूँ। और मार्जिन बॉटम तो वैसे भी शो नहीं हो रहा, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ कि उसको भी कैसे यूज़ करेंगे। उसको मैं यहाँ पर 30 पिक्सल लगा देता हूँ। तो मैं अब इसको यहाँ पे लोड करता हूँ तो ये देखिए ये इस तरह से आ गया है। बॉटम में ये खाली स्पेस ज़्यादा है इसलिए उसका पता आपको नहीं चल रहा, लेकिन ये लेफ़्ट राइट और टॉप से आपको पता चल रहा है कि मार्जिन का कैसे यूज़ होता है। तो मार्जिन को हम इस बॉक्स के अंदर जो टेक्स्ट लिखा है, हेडिंग और पैराग्राफ लिखा है, इसके ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके ऊपर अप्लाई कैसे करेंगे आइए उसको भी देखते हैं। मैं यहाँ पर ये लगा दूंगा, यानी मैं किस पर अप्लाई करना चाहता हूँ, पहले मैं H1 पर लगा देता हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पर H1 लिख देता हूँ और फिर ये ब्रैकेट लगा दूंगा। और अभी इसके अंदर मैं जितना मार्जिन देना चाहता हूँ वो लगा दूंगा। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, इसको यहीं पर लगा देता हूँ और अब इसको सेव करके चेक करते हैं। तो इस हेडिंग को आप देखें कि इसमें कुछ फ़र्क आता है, स्पेस आता है या नहीं। मैं इसको लोड करता हूँ तो ये देखें इसमें इतना स्पेस आ चुका है। तो अगर मैं इसको यहाँ पर इस पैराग्राफ को देना चाहता हूँ तो उसके लिए भी मैं यही तरीका अप्लाई करूँगा। यहाँ पे मैं पी लिखूँगा और फिर ब्रैकेट लगाऊँगा और उसके बाद मैं यही लगा देता हूँ। और अब इसको सेव करके चेक करते हैं। मैं इसको लोड करता हूँ तो ये देखिए इसके साथ साइडों पे इतने इस तरह स्पेस आ गया है। अगर मैं इसके एक ही स्पेस लगा दूँ यानी एक ही मार्जिन लगा देता हूँ तो वो भी अप्लाई हो जाएगा। मैं इसको फॉर एग्ज़ाम्पल 50 पिक्सल कर देता हूँ और अब इसको लोड करते हैं। मैं इसको चेक करता हूँ यहाँ पर तो ये देखिए ये 50 पिक्सल सारे साइडों पर अप्लाई हो चुका है। तो मार्जिन को हम इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आई होप आज का ये लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा कि मार्जिन को कैसे यूज़ कर सकते हैं।